जी, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्लैनेट्स की। अब हम थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई अब अच्छा प्लैनेट, बुरा प्लैनेट और उनकी शुभता शुभता कैसे डिफाइन करें। तो प्लैनेट बताया गया कि प्लैनेट उच्च का भी होता है, प्लैनेट नीच का भी होता है, और प्लैनेट की परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर साइन, ये बेसिकली उच्च नीच, उच्च मतलब एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेशन मीन्स नीच, मूल त्रिकोण मीन्स अ गुड साइन। तो प्लैनेट अच्छा कैसे, अब साइन से रिलेशन है, ये प्लैनेट और साइन का रिलेशन है, फर्स्ट टाइम हम ऐसा देख रहे हैं कि रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं क्लास में। तो देखिए सन का अपना साइन कौन सा है, लियो। तो टेक्निकली तो लियो में अगर सन बैठे तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ना, वो उसका अपना अपने खुद के घर में बैठा है तो अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, जैसे आजकल है सन आजकल लियो में है, सूर्य आजकल लियो राशि में है ना। नहीं, नहीं, लियो में कैसे होगा, अभी तो 17 सैजिटेरियस। अगस्त है, सैजी में। हाँ, हाँ करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं यू राइट, रहेगा ना में आज। होगा मतलब वर्गों में होगा, हद से ज्यादा आज वर्गों में होगा, लेकिन मतलब मोस्टली इट शुड बी इन लियो और वर्गो। सन शुड बी इन लियो और वर्गो टुडे, जैसे तो सबसे अच्छी बेस्ट परफॉर्मिंग साइन तो सन की लियो होनी चाहिए टेक्निकली, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे अच्छे रिजल्ट सन के आते हैं 10 डिग्री एरीज में, यहाँ पे इनको उच्च का माना जाता है। एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं ना आपको बता ही दूं आज करंट पोजिशन प्लैनेट्स की, इसलिए मैं सन आज भी, अभी अगर करंट की बात करें ना, अभी करंटली जो हम जिस टाइम में बैठे हुए हैं, तो अभी चल रहा है 10 नंबर का लगन। और नेक्स्ट क्लास से मैं सॉफ्टवेयर शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी आपके साथ, क्योंकि तब तक हमारा इतना हो जाएगा कि हम उसको अंडरस्टैंडेबल करें। अभी भी चंद तो ये ना बताए गए सन हैं, सन किस राशि में है मैम? अभी लियो में ही है, और नहीं है, लियो कौन में से है। डिग्री में है? डिग्री तो लास्ट क्लास की होगी, लास्ट की होगी ना, मुझे 29 डिग्रीज 39 सेकेंड, हाँ, तो 29 बस डिग्रीज 39 सेकेंड्स, कल तक मूव कर कल जाएंगे। कल चेंज हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना, एरीज आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एरीज क्योंकि ऑपोजिट हुआ ऑपोजिट किसके हुआ, लियो के ना, तो हाउस में। नहीं नहीं, एरीज के नहीं ऑपोजिट तो लिब्रा होता है, एक के ऑपोजिट 7 होता है। नहीं, एक के अपोजिट साइड तो लियो के ऑपोजिट तो वही हुआ ना, लियो के ऑपोजिट तो एरीज। लियो 5 होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, विच इज वाई 5 का ऑपोजिट तो एरीज पड़ेगा ना, नहीं नहीं नहीं, एरीज इज द फर्स्ट एक वन सेकेंड, ना। नहीं नहीं, देखिए एरीज इज द फर्स्ट वन। अच्छा हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्टूपिड। नहीं, ये आपका, आप जिस चीज पे आना चाह रही हैं मैं समझ गई हूँ, यहाँ पे ऑपोजिट साइंस लिखे हुए हैं, आप इसलिए थोड़ा सा इस बात को देख रही हैं। जहां पे उच्च का होता है ना प्लेनेट, उसके उल्टे में नीच का होता है। अच्छा। जहां पे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसके ऑपोजिट में सबसे बेकार परफॉर्म करता है। हम्म। तो ये बट राशियां, हाँ जी, ओके, आप एक बार सॉफ्ट वो सॉरी वो ड्रॉ करोगे क्या? मैं मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर सन फिफ्थ हाउस का है, मतलब लियो इज फिफ्थ राइट, तो हाउ हैज इट, मतलब उसका इम्पैक्ट एरीज पे सबसे ज्यादा क्यों है? वो तो उसके ऑपोजिट भी नहीं है अगर आप वैसे देखो तो। यहाँ हॉरोस्कोप से कोई मतलब ही नहीं है, किसमें कहाँ साइन है उस साइन से कोई मतलब ही नहीं है पारुल जी। ओके। यहाँ मतलब सिर्फ हाउस से, यहाँ पे साइन नहीं डाला है मैंने कोई, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेवन। सेवेंथ है, यहाँ पे 1 2 3 नहीं डाल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है, राशि से कोई मतलब नहीं है। ओ। ये सन के लिए बताया गया कि बेस्ट परफॉर्मिंग साइन, अब वो बात कर रहे थे कि अच्छा है तो कैसे पता, जब हमने ये इतनी बातें करी ना हॉरोस्कोप में, सन अगर अच्छा है तो आपको फेम देगा, आपको नेम देगा, आपको गवर्नमेंट जॉब देगा, आपको इम्यूनिटी देगा, आपको ये देगा वो देगा। अब अच्छा कैसे पता चलेगा, अच्छा पता भी तो चलना चाहिए। हॉरोस्कोप है, आज की हॉरोस्कोप है, मैं बना देती हूँ, रुकिए। अब कैसे पता चलेगा कि अच्छा है, तो अच्छा बताने का पैरामीटर है कि उच्च का है क्या, मूल त्रिकोण का है क्या, या नीच का है। नीच का है तो कहां से फेम देगा। अभी करंटली जो चल रहा है यहाँ 5 नंबर की राशि है,
करंट अभी इसी समय का जो टाइम है लगभग, और सन यहाँ है, यहाँ चंद्रमा 10 नंबर का साइन पड़ रहा है अभी करंटली। साइन को छोड़ दीजिए, अब बताइए। तो अब मैंने आपसे कहा कि सूर्य की बेस्ट परफॉर्मिंग राशि तो होती है एरीज। एरीज में अगर ये 1 नंबर में होता तो हम कहते हैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है ट्रेडिशनली कि एरीज में सन अच्छा परफॉर्म करता है, वो उसकी उच्च की राशि है। राशि और प्लैनेट का सिंपल कोरिलेशन है, प्री डिफाइंड कोरिलेशन। कोई लॉजिक नहीं है इसका? कोई लॉजिक नहीं है इसका। है इक्लिप्टिक पाथ से, कुछ लोग कहते हैं कि इक्लिप्टिक पाथ से, बट वो पूरी तरह से नहीं मैच होता है। ओके। थॉट प्रोसेस हो सकता है एस्ट्रोलॉजर का कि ये तो जरूर है कि जहां पे प्लैनेट उच्च का होता है उसके बैंक ऑपोजिट नीच का होता है। तो ये थोड़ी सी याद कर, तो मतलब सन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अपने मूल त्रिकोण साइन का है। लियो उसका मूल त्रिकोण साइन है, सेकंड बेस्ट पोजीशन। उच्च के बाद सेकंड बेस्ट पोजीशन है कि आप अपने ही साइन में हो कम से कम। तो वो ऐसा, इसको स्टॉप कर दूं क्या मैं? आपको वो डाउट क्लियर हो गया कि साइन से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अगर ये 5 में है तो ये 7 यहाँ पे 8th हाउस में प्लेस्ड है, अभी करंट पोजीशन मैंने ऐसी बना दी थी आपको, और ये 5 नंबर की राशि में है, अष्टम घर में 5वीं राशि में है। ओके। ये तो बस प्लेसमेंट है उसकी, कोई और उसका वैसा लॉजिक नहीं है। हाँ, तो इसमें ना कुछ डिफाइंड ये बताए गए हैं कि भी इन राशियों में ये उच्च का होता है, इसमें नीच का होता है। तो सन के लिए एरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस उच्च का प्लेनेट माना गया उसका, कि उसका जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग पॉइंट है वो एरीज में 10 डिग्री है। इसी तरह से मून के लिए 2 नंबर, और इसी मून के लिए 2 नंबर की राशि में यानी कि टॉरस में मून 3 डिग्री पे होते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग माना गया उसको। उसकी एक्सॉल्टेशन साइन कहा गया है। एक्सॉल्टेशन पॉइंट ये डिग्री से पता चलता है। और डेबिलिटेशन साइन उसके बैंक ऑपोजिट कैप्रिकॉन से आप 7 गिनिए, 10 11 12 1 2 3 4। तो 7वां जो साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन जो होता है वो, उसमें ये नीच का कहा गया है। अच्छा, सन का अपना जो साइन है उसमें ये मूल त्रिकोण इनकी राशि कही गई है उसको, और मून के लिए टॉरस ही जिसमें उच्च के होते हैं, लेकिन डिग्री फर्क है। देखिए 3 डिग्री के बाद 4 से 20 डिग्री पे इनको मूल त्रिकोण कहा गया है। अब जैसे सन का तो बड़ा इजीली पता चल जाता है, एरीज में 10 डिग्री के कब होंगे, डिफाइंड ही है ऑलमोस्ट। 14 अप्रैल को कितने डिग्री के एंटर करते हैं एरीज में? 0। तो 10 दिन बाद कितनी डिग्री होगी? हाँ मतलब हो गया मैम 10 दिन बाद 10 डिग्री। 10 डिग्री। तो बस 10 डिग्री, लगभग 24-25 अप्रैल का जिनका बर्थ होता है ना, उनका 10 डिग्री का सूर्य होता है और वो एरीज में होता है, और वो उच्च का सूर्य माना जाता है। हाँ ठीक है, इस तरह से सन का तो बड़ा मतलब आसान है, आप एकदम से उसका उच्च साइन में है या नहीं है, और उसके 24 के बाद आप 7 महीने बाद देख लीजिए तो नीच का सूर्य होता है। जितने भी लोग अक्टूबर नवंबर में जिनका होता है ना सूर्य, तो उस टाइम पे सूर्य नीच के होते हैं। इस तरह से मून का भी बताया गया, सभी प्लैनेट्स का बताया गया। ये जो राहु केतु है उसका चंद्रमा की तरह बताया गया है, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन। राहु का सन की तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? राहु केतु मून के इक्लिप्टिक पाथ के पॉइंट्स हैं। हाँ बट राहु फॉलोज द सन ना, सोलर एक्लिप्स से होता है ना। नहीं तो केतु भी फॉलो, अच्छा ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है ना। वो देखिए जिस राशि में केतु उच्च का है उस राशि में राहु नीच का है। ओके।
सैटर्न और सन ऑपोजिट है। इसमें याद करने का, अगर आप वैसे याद करने का मुझसे पूछे तो सैटर्न और सन ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जब हम परमानेंट फ्रेंडशिप और ये सब पढ़ेंगे कि शनि और सूर्य को ना पिता पुत्र का उनको रिलेशनशिप कहा गया है जिनमें बनती नहीं है। तो दे रिस्पेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इन गुड टर्म्स एंड दे आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। तो सन अगर एरीज में उच्च का है और लिब्रा में नीच का है, तो देखिए सैटर्न लिब्रा में नीच का है और एरीज में उच्च का है। इसी तरह से आप वीनस और मरकरी को देखें, वीनस और मरकरी भी ऑपोजिट है एक दूसरे के। मरकरी जो है 6 नंबर में उच्च का है और 12 नंबर में नीच का है। वहीं शुक्र पाइसेस में उच्च का है और वर्गों में नीच का है। जुपिटर 4 नंबर में उच्च का है और 10 नंबर में नीच का है। और इस तरह से इनके मूल त्रिकोण साइन बताए गए हैं कि सूर्य का मूल त्रिकोण राशि जो है आफ्टर उच्च, जो नेक्स्ट बेस्ट राशि है वो मूल त्रिकोण राशि कही जाती है और वो 0 to 20 डिग्रीज है। मून की टॉरसी है, मार्स की एरीज, अपना साइन, जनरली राशियों का अपना साइन है बट कहीं कहीं चेंजेस है। मून का अपना साइन तो कैंसर है बट ये टॉरस में इनकी मूल त्रिकोण है। और मरकरी की वर्गो साइन में 2 साइन होते हैं वैसे तो इसके, 3 और 6, लेकिन 6 नंबर में ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। जुपिटर की भी 2 साइन है, 9 और 12, लेकिन 9 नंबर इनकी मूल त्रिकोण राशि है। वीनस के भी ज्यादातर बाद वाली राशि उनकी जो है ना वो मूल त्रिकोण राशि है। वीनस की भी आप देखिए 2 हैं, 2 और 7, लेकिन 7 नंबर मूल त्रिकोण है। शनि की भी 10 और 11 है, लेकिन 11 नंबर वाली मूल त्रिकोण है। और राहु और केतु का तो, राहु और केतु में ना एक्चुअली उतना उच्च नीच का भी उनका इतना नहीं वैसे है। देखिए एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स आर पावरफुल, दे ब्रिंग 100% गुड रिजल्ट्स। तो बेसिकली ये प्लैनेट और राशि का इंटर रिलेशन है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जैसे हमने आइडियल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स की पहले बात की थी, किस घर में बैठे। सूर्य के लिए हमने कहा था कि ये 10वें घर में बैठ जाए तो अच्छा है, सूर्य और मार्स। और फिर हमने शनि को 7th हाउस में बिठाने की कोशिश की थी कि बैठ जाए तो अच्छा है। उस तरह से आइडियल प्लेसमेंट बताई गई है हर एक हॉरोस्कोप में। देखिए आपके हाथ की बात नहीं कि आपका अक्टूबर का बर्थ है या आपका अप्रैल का बर्थ है या मार्च का बर्थ है, या हमारे हाथ की बात थोड़ी ना है। लेकिन हॉरोस्कोप सामने आते ही अगर ये पोजीशंस आती हैं तो ये कुछ आइडियलिस्टिक पोजीशंस हैं जो बताई गई हैं। Exalted are most powerful. मूल त्रिकोण is a very strong position in a horoscope but not as good as exalted. और फिर उसके बाद आ जाते हैं सेम साइन। अगर अपनी राशियों में वो प्लैनेट, भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है कि मून जो है अगर उच्च का है 2 नंबर में 3 डिग्री का है, बहुत अच्छा। 4 से 20 डिग्री में है तो भी बहुत अच्छा। अगर चलो ये नहीं है तो कम से कम 4 नंबर में हो, 4 नंबर इसका खुद का साइन है, तो वो सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट पोजीशन हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, चलो जिससे आगे हम फ्रेंडशिप पढ़ेंगे कि जैसे सूर्य और चंद्रमा की दोस्ती है, तो चलो अपने घर में नहीं सही, मूल त्रिकोण भी नहीं सही, उच्च का भी ना सही, तो अपने फ्रेंड के घर में हो, कम से कम एनिमी के साइन में ना हो। तो ये जस्ट प्लैनेट और राशि की इंटरकनेक्टिविटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और प्लैनेट डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर वीक, वो वीक हो जाते हैं। हम जैसे अगर सूर्य जो है लिब्रा में जाके बैठ जाए, चाहे 10 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो तो काफी वीक है, अगर 20 डिग्री का हो तो चलो कम वीक है, तो लेकिन वीक हो जाएगा। मतलब वीक से क्या मतलब है? वीक से मतलब है कि अपने जो मिलने वाले, देने वाले जो अपने रिजल्ट थे उनको नहीं दे पाएगा, रिजल्ट देने में असक्षम होगा, इनकेपेबल होगा। उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। फेम तो मिलेगा लेकिन वो कैटेगरी का नहीं मिलेगा ना, उतना बढ़िया नहीं है। मतलब प्लैनेट, बढ़िया घटिया की बात कर रहे हैं हम कि ऑस्पिशियस है या नहीं, इनऑस्पिशियस है या नहीं। ये सिंपली द नेक्स्ट स्लाइड शोज जो हमने करा है वही चीज है। नेचुरली मेलेफिक बताया गया है। जेंडर भी हमने प्लैनेट्स का वहां पे हमने डिस्कस किया था। देखिए सैटर्न को और मरकरी को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट में लेंगे, इनको भी कोई जेंडर नहीं डिफाइन किया गया है। और सन मार्स ये मेल थे, जुपिटर इज ऑल्सो मेल। वीनस और मून मैंने कहा था आप ब्यूटी से इंटरलेट करें, दे आर कंसिडर्ड एज फीमेल प्लैनेट्स। ओनरशिप ऑफ साइंस बार बार हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये 2 साइंस और बढ़ गए। एस्पेक्ट्स हमने पढ़े, आउटीरियर प्लैनेट्स के, सुपीरियर प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं, बाकी सभी प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि तो होती ही है। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना है कि राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, वो प्लैनेट ही नहीं है तो उनकी कोई दृष्टि भी नहीं।
पर 7वीं दृष्टि फिर भी आप मान के चलें, कुछ लोग ये कहते हैं भी जुपिटर की जैसी दृष्टियां होती हैं इनकी 5, 7, 9, जैसा पिछली स्लाइड में था। इनके एक्सॉल्टेशन साइंस और डेबिलिटेशन साइंस फिक्स्ड है कि किस राशि में बेस्ट परफॉर्मेंस चंद्रमा की होती है। अपनी ओनरशिप का कौन सा साइन है, एक्सॉल्टेशन का कौन सा साइन है और डेबिलिटेशन का कौन सा साइन। यहाँ पे मूल त्रिकोण का कॉलम नहीं बना है, वो आपको इसी स्लाइड में से देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ये आपके पास एक पर्पल बुक आई होगी सारणी के नाम से। एक बार आप जैसे होते हैं क्लास में तो बुक्स भी आसपास होती हैं क्या आपके? हाँ है। तो इसमें ना पूरी टेबल्स बनी हुई हैं ये बहुत अच्छे से। वैसे इसमें भी है, टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में भी है, लेकिन इस बुक में भी बहुत अच्छे से पूरी टेबल्स बनी हुई है। इसमें सारी टेबल्स, इसमें तो खैर उतना भी है कि वो भी है कि आप हाथ से भी पूरा बना सकते हैं उस टेबल्स की हेल्प से। अगर आप सभी का इंटरेस्ट होगा तो हम थोड़ा सा उसको बाद में पंचांग की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं, क्योंकि नहीं मैम ठीक है, पंचांग से कर दीजिएगा। बेसिकली क्या है ना कि एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का जो फंडा है दैट इज मोर ऑन द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अ प्लैनेट गेट्स, कि प्लैनेट को वहां पे कैसा, उस साइन में प्लैनेट को कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, वो ज्यादा अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम है, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए ज्यादा सक्षम है। आप इस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड इसका कॉन्सेप्ट है। थ्योरीज बड़ी सारी हैं, आई विल ट्राई, क्योंकि देखिए पहले मैं जो वैदिक थ्योरीज हैं उनको हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो और लॉजिक बताए गए हैं, जैसे आई विल ट्राई एंड डिस्कस की मूल त्रिकोण का जो 1-2 लॉजिक्स मुझे पता है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करें। ये हमने ये वाली इसको मूल त्रिकोण साइन को देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा कि तो प्लैनेट का भी एक नई बात आज याद करने के लिए आ गई कि हर प्लैनेट के मूल त्रिकोण साइंस हैं, उच्च के साइंस हैं और नीच के साइंस हैं, उनकी पर्टिकुलर डिग्रीज भी बताई गई हैं।